चर्चाओं में आ गए। जिस तरीके से भाजपा के नेता ने एक बयान दिया, उसके बाद कई जगह तो लड़कियां आवाज़ उठा रही, लेकिन लगातार कुछ विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि इस पे लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए आगे। और ट्विटर पे लगातार इसका ट्रेंड चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कहीं ये कहा जा रहा है कि जो भी स्टार्ट किया है वो पार्लियामेंट में पहले मोदी जी ने कहा था, सुमलता, तो उसको लेकर चल रहा है। तो भाई मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से सर क्या लग रहा है जिस तरीके से भाजपा के नेता ने कहा है कि लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनती हैं उससे सुर्खा नजर आती है। एक कैलाश विजयवर्गीय अभी कपड़ों पे अटैक किए थे मध्य प्रदेश के एक नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा का कुचित मानसिकता, औरतों की, नारियों की शक्ति की बात करता है। एक तरफ उनका जवान फिसल जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से शिक्षा की बात बेटियों के लिए कहते हैं महानता। हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लाल किले से पहला शब्द उनका रहता है कि नारियों का सम्मान। सिंगर विधायक उन्हीं के पार्टी से आते हैं। लेकिन सर क्या लग रहा है, सर क्या लग रहा है जिस तरीके से भाजपा के नेता ऐसे बयान देते रहे हैं लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, मैं आपको गिनाना चाह रहा हूँ वही कि भाजपा का नीति और नियत दोनों खराब है, खोटा है। लेकिन सर आप जब आप कह रहे हैं ना खोटा है, सर आपने कहा खोटा है, लेकिन मोदी जी दावा करते हैं सबसे ज़्यादा जो महिला सम्मान की बात की जाती है वो भाजपा पार्टी में की जाती है। देखिए भाजपा में नारी का सम्मान होता ही नहीं, वही बात आपको बताना, पूरा बात सुन लीजिए। चिन्नैयानंद विधायक है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने एक गरीब बेटी को रेप करके जला भी दिया, सबूत भी मिटाने। चिन्नैयानंद जी तो मालिश कराते हुए जेल में गई, बेटी तो जेल में उल्टे जिसका बलात्कार करते हैं लोग, जिससे मसाज कराते हैं उनको जेल भिजवा देते हैं, खुद अपने सत्ता के रसूख से बाहर आ जाते हैं। और सिंगर विधायक एक बेटी को जलवा देता है, बलात्कार करता है। भाजपा का एक उपाध्यक्ष लड़की यानी सप्लाई का काम करता है, और निरंतर देश भर में मैं लाखों ऐसा विधायक, अभी भी एक विधायक का अभी ऑडियो में आज ही सुना, और विधायक को रोना पड़ा, 3 बीवी पहले रख चुका है, एक लड़की को जिस तरह से उसके साथ अपना रो के इज्जत मेरा बचा लो। उत्तर प्रदेश का ही विधायक, क्या तो नाम है अभी मैं ध्यान में नहीं आ रहा है, तो बोल रहा था वो लड़की का ऑडियो आया है। और उसका ऑडियो क्या लग रहा है, जहाँ एक तरफ अगर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं भाषणों में तो उनकी सत्ता रद्द हो जाती है और कहा जा रहा है ओबीसी समाज का अपमान, लेकिन जहां भाजपा के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसी मुद्दे पा रहा हूं जिसका अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी सुनिए आप, जहाँ धृतराष्ट्र बन के प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि हम करें वो सही, बाकी खाता न बहे, यानी दूसरे के बात को आप निराधार बता रहे हो। राहुल जी का सदस्यता जिस पर रद्द किए आप, 23 तारीख को उनको मैक्सिमम सजा होता है, बिना वजह का उसको आप हवा देना चाह रहे हो कर्नाटक का चुनाव को लेकर। बाइकआउट की बात करते हैं, भाजपा के मुंह से बाइकआउट और पिछड़ा वर्ग अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 27% बीपी सिंह ने कैसी बात कर रहे हैं सर, पिछड़े वर्ग की आप मेरा बात नहीं सुनोगे तो मैं बोलूँगा क्या। 27% आरक्षण बीपी सिंह के समय में दिया गया था पिछड़ा वर्ग को, और भाजपा तुरंत अपना समर्थन हटा लिया था। वो पिछड़ा वर्ग की बात करो, आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पद्मश्री पुरस्कार दिया है वो भाजपा सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिया है। एक आदमी को अभी मिला है, सबसे ज्यादा नहीं मिला। हमारे समय बिस्मिल्लाह खान और कई लोगों को, हजारों लोगों को दिया गया है। अभी कर्नाटक के लोग को दिया गया इसलिए कि कर्नाटक का चुनाव देखते हुए ये उसमें भी राजनीति प्रचार का प्रोपगंडा हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। देश में जो अच्छा काम जिस फील्ड में किया होगा उसको पद्म भूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम लोग प्रोपगंडा नहीं, हम तो भारत के बेटों को, सपूतों का सम्मान किए हैं, यहाँ पत्रकारों का भी सम्मान किए हैं। यहाँ तो मुंह देखकर और चुनाव देखकर हर संस्था का यूज किया जाता है। जिस तरह से सरकार अपना जिस तरह से पिछड़े जिस जात पात पर ला दिया। लेकिन क्या लग रहा है पहले और भी सोनिया गांधी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी हुई, और भी कई महिलाएं हैं जो नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके की। देखिए आप देखे होंगे रेणुका चौधरी को सुपनखा का के पूरे जैसे एक सभा रावण का बैठा हो, पूरे पार्लियामेंट में रावण का सभा बैठा हो, और सुपनखा कहकर जिस तरह से ठहाके लगाए गए, ये देश के नारी का अपमान नहीं हुआ। एक संसद भवन जो मंदिर पवित्र बोला जाता है, वहाँ सोनिया जी को जर्सी गाय और 50 लाख का गर्लफ्रेंड और कई तरह का भाषाओं का प्रयोग प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोले। फिर से कोर्ट में सुनवाई है, क्या राहुल गांधी को अब कुर्सी वापस मिलेगी, घर वापस मिलेगा? देखिए राहुल गांधी जी देश के 140 करोड़ जनता के दिल में घर बसा चुके हैं। इनके भपकी से, गिदड़ भपकी से राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं राहुल जी, और जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदानी अपने आंखों से अपने माँ बाप को, अपने दादी को, अपने
पिता को यहाँ पर इस खून में सनते देखा है, जिनकी दादी बोलिए मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे खून का एक एक कतरा देश के हर गरीब आम आवाम का आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा। राहुल जी खड़ा रहेंगे, चाहे किसान की आवाज़ हो, मजदूर की आवाज़ हो, आपका हमारा गरीब का आवाज़ हो, लेकिन राहुल जी को जिस तरह से सोच रहे हैं बेसहारा है। आपने अभी कहा कर्नाटक चुनाव की बात की, तो कर्नाटक चुनाव में अमित शाह जी दावा कर रहे थे भाजपा आना तय है। देखिए, उन्हीं का कुछ दिन पहले गोदी मीडिया दिखा रही थी 1/3 से कांग्रेस आ रही 130 से ऊपर, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी का 2-2 बार सभा कैंसिल कर दिया जाना, अपने शासन का पूरा राहुल गांधी के पीछे पूरा मंत्रिमंडल भाजपा पर। राहुल गांधी की सभाएं कैंसिल क्यों की जा रही है? राहुल जी का सभा इसलिए किया जा रहा है, राहुल गांधी एक ही सवाल कर रहे हैं, भैया ये बताओ 20,000 करोड़ सेल कंपनी में किसका पैसा है, कहाँ से आया है, आखिर अडानी का मोदी जी का रिश्ता क्या है? तो इस रिश्ते पर सवाल करना लाजमी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, रिश्ता नहीं बता रहे हैं ना। 20,000 करोड़ का सवाल पे जवाब दें। क्या क्यों डरेंगे प्रधानमंत्री? किससे डरेंगे? डिग्री खुलेआम दिखा दी तो डिग्री पे सवाल आपने प्रधानमंत्री अपने मुंह से आके क्यों नहीं बोलते हैं? जब वही प्रधानमंत्री का 2 मुंह है, एक ही मुंह होता है ना, आपके पास एक मुंह है ना, मेरे पास नहीं पर्सनल है, एक मुंह है कि नहीं सबके पास? हाँ। तो एक मुंह है। तो प्रधानमंत्री जी राजीव शुक्ला को मुख्यमंत्री होते हुए ये बोले थे कि मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ जी, मेरा 17 साल की आयु में घर छोड़ चुका था, 40 साल भीख मांगा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई उतना नहीं किया हूँ, मैं क्लेवर माइंड हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कई चैनलों पर बोले हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोले, हम डिग्री मांग रहे थे, तो डिग्री मांगेंगे तो अपने ही से छाप के दिखा दोगे डिग्री। वो उनके साथ सहपाठी, हमारे साथ जितने सहपाठी कई 1 लाख लोगों का नाम गिना दूं, जो हमारे क्लास 1 से लेके एमए तक पढ़े हैं। सुनो, ऐसे कर सकते, आपकी सहेली होगी कि नहीं आपके साथ पढ़ी होगी, का नाम जानती हो कि नहीं? हाँ है, बहुत से। तो आपके डिग्री में जब आपके सहेली साथ में पढ़ी है, जो आप क्लास किए हो, तो आपके सहेली भी है। मोदी जी को पढ़ाने वाली 4th क्लास में पढ़ाने वाली का उम्र अभी कितना है? 85 साल। अब मोदी जी का 73 साल है। क्या 9 साल की लड़की 4th क्लास में पढ़ाई कराएगी? तो सवाल वही देते हैं भाई खड़ा करने के लिए, हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। अमित शाह डिग्री दिखाकर फंस गए, जो इंटीरियर का स्पेलिंग चाहे यूनिवर्सिटी लिखा है, बिल लगा है, यूनिवर्सिटी लिखा है, और हम भी पढ़े। सुनो नहीं, तुम आप चश्मा पावर कमजोर हो गया, एक चश्मा दिलवा देता हूँ, क्योंकि आपका कमजोर हो रहा है। ऊपर हम पढ़े लिखे हैं, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किए हैं, हमको एक ही साइन होता है हम लोग को जब डिग्री मिला है, बाई चांसलर का, और वहाँ 2-2 साइन है। क्योंकि सर देखिए, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो जिस फाउंट में डिग्री प्रिंट है उस फाउंट में भी ऐसा ही बनता है। जिस फाउंट में डिग्री है आया हुआ है, तो 1992 में वो फाउंट आया। हाँ। मोदी जी 1978 में पास किए हैं, तो 78 और 92 का दरिया देख लीजिए कितना गैप तो है। मोदी जी को कुर्सी से हटवा देंगे हम? मोदी जी को नहीं, जनता हटाएगी, आप हटाओगे, आम जन हटाएंगे जो धोखा दे रहा है। पहले 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते निरंतर धोखा देते हैं, अब तो डिग्री पर भी धोखा। एक तरफ मोदी जी पर जनता केस करेगा, 15 लाख खाते 2 करोड़ नौकर झांसा था, लेकिन अब आशा उनके साथ जो प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, जाके भारत के विदेश के चाइना के धरती बोलते हैं, उफ क्या कोई भारत देश है, वहाँ मुझे पैदा होने पर शर्म आती है। अरे तो प्रधानमंत्री क्यों बने हो यार? छोड़ दो कुर्सी। जिस देश के मट्टी में आप पले हो, बसे हो, इतना बड़े हुए हो, उस धरती पर पैदा होने में शर्म आती है, तो उस देश का प्रधानमंत्री होने में शर्म नहीं आती है क्या?